हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम आपको नेस्टेड व्हाइल लूप के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम इस वीडियो में, जैसा कि हमने आपको बताया, कि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, नेस्टेड व्हाइल लूप के बारे में। ठीक है। नेस्टेड व्हाइल लूप का मतलब होता है व्हाइल लूप के अंदर व्हाइल लूप। ठीक है। नेस्टेड व्हाइल लूप का मतलब होता है व्हाइल लूप के अंदर व्हाइल लूप। व्हाइल लूप के अंदर व्हाइल लूप कैसे लिखते हैं, हम उसके सिंटेक्स को पहले देखेंगे। ठीक है। फिर उस पर आधारित एक एक एग्जाम्पल। सबसे पहले क्या लिखते हैं, इनिशियल वैल्यू। फिर लिखेंगे व्हाइल लूप। अब आपको पता होगा कि व्हाइल के अंदर क्या होता है, कंडीशन। फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम एक और इनिशियल वैल्यू ले लेंगे। इनिशियल वैल्यू का मतलब हो गया स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। फिर इसके अंदर भी, अब देखिए ये जो व्हाइल लूप है ये इस व्हाइल के अंदर है, व्हाइल। फिर इसके अंदर भी कंडीशन होगा। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, ऐसे और भी स्टेटमेंट हो सकते हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। आईएनसी का मतलब किससे है, इंक्रीमेंट से है, और डीईसी का मतलब किससे है, डिक्रीमेंट से है। फिर अब देखिए यहाँ पे ये कर्ली ब्रेस ओपन था, यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। फिर आईएनसी ऑब्लिक डीईसी। ठीक है। अब हम आपको कुछ चीजें बताते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कर्ली ब्रेस है और यहाँ पे एक कर्ली ब्रेस है। तो पहला चीज हम आपको ये बता दें कि इस व्हाइल लूप के अंदर एक व्हाइल लूप है, ऐसे इसके अंदर भी व्हाइल लूप हो सकता है। समझ में आ रही बात ना। तो मतलब एक व्हाइल लूप के अंदर कई सारे व्हाइल लूप हो सकते हैं। तो जब कभी व्हाइल लूप के अंदर व्हाइल लूप आपको मिले तो इसका मतलब ये हो गया कि इस टाइप के लूप को क्या कहता है, नेस्टेड लूप। ठीक है। तो अब देखिए ये वर्क कैसे करता है। इसकी वर्किंग बताने से पहले मैं आपको बता दूं, जो लूप लूप के अंदर होता है, मतलब यहाँ पे देखिए ये वाला व्हाइल इस व्हाइल के अंदर है, तो जो अंदर होता है उसे इनर लूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनर लूप। और ये लूप बाहर है तो इसे क्या कहता है, आउटर लूप। ठीक है। अब देखें ये वर्क कैसे करता है। स्टार्ट कहाँ से होगा, ऊपर से ही आएगा। सबसे पहले इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। इनिशियल वैल्यू मतलब आउटर लूप स्टार्ट हो जाएगा इनिशियल वैल्यू लेके। उसके बाद कहाँ आता है, कंडीशन पे। ये दूसरा मैं मार्किंग कर दे रहा हूँ 1 2 3 कि कहाँ से कहाँ कंट्रोल ट्रांसफर होगा। तो 1 हो इनिशियल वैल्यू पे आया, फिर कंडीशन पे आएगा आउटर लूप के। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये देख, ध्यान से देखिए, यहाँ कर्ली ब्रेस है या यहाँ क्लोज है, तो मतलब ये जो बॉडी है यहाँ से यहाँ तक की, ये आउटर लूप बॉडी है, आउटर लूप बॉडी। और ये जो आपको दिख रहा है ये आपका है इनर लूप बॉडी, इनर लूप बॉडी। ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि जब आउटर लूप की कंडीशन ट्रू रहेगी तो ये अपनी बॉडी के अंदर आएगा। मतलब कंट्रोल कहाँ आएगा, इसकी बॉडी के अंदर, यहाँ पे। तो इसकी बॉडी के अंदर आया तो पहला स्टेटमेंट क्या मिला, इनिशियल वैल्यू। ये इनिशियल वैल्यू किसकी है, इस वाइल की। मतलब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। तो जब इसकी कंडीशन ट्रू होगी तो इसकी बॉडी के अंदर आएगा, जो पहला स्टेटमेंट मिलेगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे इनिशियल वैल्यू है। उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा, इस स्टेट इनिशियल वैल्यू को एग्जीक्यूट करने के बाद इस वाइल जो इनर लूप का वाइल लूप है उसके कंडीशन पे आएगा। अब इसकी कंडीशन को टेस्ट करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, इसकी इनर लूप की कंडीशन अगर ट्रू होगी, तो अब इनर लूप की बॉडी के अंदर एंट्री कर जाएगा। तो जब इनर लूप की बॉडी के अंदर एंट्री करेगा तो जितने स्टेटमेंट होंगे सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। कहने का मतलब ये है कि स्टेटमेंट 1 को एग्जीक्यूट करेगा, 2 को, 3 को, फिर और जितने भी इनर लूप की बॉडी के अंदर
इस बॉडी के अंदर जितने स्टेटमेंट होंगे सबको बारी बारी से एग्जीक्यूट करेगा सिक्वेंसली। एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, इनर लूप के कंडीशन पे। और एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाला है कि अब इनर लूप की बॉडी से बाहर कब जाएगा, जब इनर लूप की कंडीशन होगी फॉल्स। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कंडीशन इनर लूप की फॉल्स हुई है और बॉडी से बाहर हो जाए आउटर लूप के, ऐसा नहीं। जिस लूप की कंडीशन फॉल्स होगी उसी के बाहर, बॉडी से बाहर जाना है। तो चूंकि पिछली बार इसकी कंडीशन ट्रू हुई थी, इसलिए बॉडी के बाहर ना जाके सीधे कहाँ जाएगा, इनर लूप की कंडीशन पे, और फिर से कंडीशन को टेस्ट करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एग्जीक्यूट करेगा, फिर से वापस इसी कंडीशन पे। ठीक है, फिर कंडीशन को टेस्ट किया, कंडीशन अगर ट्रू होगी तो फिर से इसी को, जब तक ट्रू रहेगी तब तक इसी इनर लूप के अंदर, जो इनर लूप की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं उन्हीं को एग्जीक्यूट करेगा। फिर से वापस गया, इस बार मान लेता हूं कि इसकी कंडीशन हो गई फॉल्स। किसकी, ये जो आपको लूप दिख रहा है, ठीक है, इनर लूप, इसकी कंडीशन हो गई फॉल्स। जब इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ध्यान से देखिएगा, इनर लूप की बॉडी से बाहर चला जाएगा। इनर लूप की बॉडी, बॉडी देखिए यहीं तक है, इसकी बॉडी से बाहर आ गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कंडीशन किसकी फॉल्स हुई है, इनर लूप की। तो किसकी बॉडी से बाहर गया, इनर लूप की बॉडी से। अब ये वापस फिर कहाँ चला जाएगा, फिर से चला जाएगा कहाँ पे, अब जब इसकी कंडीशन फॉल्स हो चुकी है तो वापस इस पे नहीं जाएगा, क्योंकि कंट्रोल बाहर चला गया था इनर लूप की बॉडी से। तो अब यहाँ से फिर कहाँ जाएगा, आउटर लूप की कंडीशन पे। ये भी मैं पॉइंट आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब इनर लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई तो इनर लूप की बॉडी से बाहर चला गया, तो अब वापस कहाँ जाएगा, आउटर लूप की कंडीशन पे। क्यों, क्योंकि हम इनर लूप की बॉडी से बाहर हुए हैं, आउटर लूप की बॉडी से बाहर नहीं हुए हैं। तो अब यहाँ पे आउटर लूप पे जाएंगे, फिर कंडीशन को टेस्ट करेगा। अब हम मान लेते हैं फिर से एक बार कंडीशन ट्रू हो गई, तो फिर से जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी फिर से आएगा कहाँ पे, इस इनिशियल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। इसको मैं दे देता हूँ, मैं नंबरिंग कर दूँ, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, ये आपका 6 था, ये आपका 7 था, ये आपका 8 था, है ना, इस तरीके से। तो मैं इस पे था 3 पे, मतलब यहाँ पे जब कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन फिर से ट्रू हो गई तो इसको एग्जीक्यूट करेगा। मतलब ये जो इनिशियल वैल्यू है फिर से स्टार्ट हो जाएगा, ये लूप फिर से स्टार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, फिर से इस कंडीशन पे आएगा। देखिए ऊपर से आ रहा है, तो अब यहाँ पे आएगा तो फिर से इनर लूप की कंडीशन को टेस्ट करेगा। अगर कंडीशन ट्रू होगी, ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो फिर से इनर लूप की बॉडी के अंदर एंट्री कर जाएगा, और जितने स्टेटमेंट होंगे सबको बारी बारी से क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। फिर से इनर लूप के कंडीशन पे, कंडीशन फिर से ट्रू हो गई तो फिर से इसको इसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। फिर से इनर लूप के कंडीशन पे, और फिर जैसे इसकी कंडीशन फॉल्स होगी तो इनर लूप की बॉडी से बाहर। अब इस बार फिर यहाँ पे आएगा आउटर लूप पे। अब इस बार मान लेते हैं कि आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स होगी, तो जब आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स होगी तो पूरी बॉडी से बाहर। जब आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या होगा, आउटर लूप की बॉडी से बाहर जाएगा, और जब आउटर लूप की बॉडी से बाहर कंट्रोल चला गया तो वापस लूप पे नहीं जाता है। तो इस तरीके से नेस्टेड व्हाइल लूप को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस व्हाइल लूप के अंदर एक ही व्हाइल लूप है। हम ऐसा भी हो सकता है, व्हाइल लूप के अंदर एक व्हाइल लूप है, फिर इसके अंदर भी व्हाइल लूप हो सकता है, तब भी उसको क्या कहा जाएगा, नेस्टेड व्हाइल लूप, है ना। अगर व्हाइल लूप के अंदर व्हाइल लूप है तो उस टाइप के लूप को क्या कहा जाता है, नेस्टेड व्हाइल लूप। अब हम आपको नेस्टेड व्हाइल लूप पे आधारित एक एग्जाम्पल भी बताएंगे, ठीक है, इसी वीडियो में। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके।
आपको नेस्टेड व्हाइल लूप पे आधारित एक एग्जाम्पल कराने वाले हैं। तो हम दो वेरिएबल ले लेते हैं, एक आई ले लिया, इसकी शुरुआत हमने किससे कर दिया, जे से, और एक वेरिएबल एक आई नाम का वेरिएबल लिया, इसकी शुरुआत हमने कहाँ से कर दिया, 1 से। एक और वेरिएबल हम लेंगे जे नाम का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहला लूप लिखते हैं, आई लेस आर इक्वल टू 2 के, ठीक है, हमने कंडीशन दे दिया। अब यहाँ पे एक और हमने वेरिएबल लिया हुआ है जिसकी वैल्यू हमने किससे स्टार्ट कर दिया, 1 से, और इसके अंदर फिर हम एक व्हाइल लूप लिखने वाले हैं, है ना। अब ये कैसा लूप हो गया, नेस्टेड व्हाइल लूप हो गया। और यहाँ पे हमने लिख दिया लेस आर इक्वल टू 3 के, या हमने यहाँ पे चलिए लेस देन 3 कर दिया, चलिए 3 करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे, printf mod t /t क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि वैल्यू के बीच में दो वैल्यू प्रिंट करेंगे, आई का भी और जे का भी, तो दोनों के बीच में स्पेस रहे, इसलिए हमने क्या कर दिया /t, फिर mod d, फिर /t, फिर mod d, फिर /n, फिर हमने लिख दिया डबल कोट्स बंद किया, आई कॉमा जे, मतलब हम आई और जे दोनों की वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं। फिर हमने यहाँ पे कर दिया प्लस प्लस जे, और फिर बॉडी से बाहर हमने लिख दिया प्लस प्लस आई। ये आपका एग्जाम्पल बन गया किस पे, नेस्टेड व्हाइल लूप पे, ठीक है। अब हमसे पूछा जा सकता है इसका आउटपुट, हम देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। और ये जो एग्जाम्पल लिया हुआ है ये बिल्कुल उसी सिंटेक्स पे आधारित है जो सिंटेक्स हमने नेस्टेड व्हाइल लूप का बताया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि हमारा प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन से। सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट करेगी तो 1 चला जाएगा आई में, जे में अभी कोई वैल्यू नहीं है, तो जे में जब हम कोई वैल्यू नहीं देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट गार्बेज वैल्यू होती है। गार्बेज वैल्यू का मतलब अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू, ठीक है। फिर CLR से एग्जीक्यूट करेगा, फिर वाइल पे आएगा, तो वाइल पे आएगा तो कंडीशन को टेस्ट किया जाएगा। कैसे टेस्ट करेंगे, आई की वैल्यू रख के, आई की वैल्यू रखिए, आई की वैल्यू कितनी है 1, क्या 1 2 से छोटा या बराबर है, तो 1 2 से छोटा होता है, हियर 1 इज स्मॉलर देन 2 बट नॉट इक्वल टू 2, तो 1 क्या है 2 से छोटा है लेकिन बराबर नहीं है। तो आपको पता है ये लेस आर इक्वल का साइन है, या तो लेस होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए, तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। तो हमने आपको बताया था कि जब कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे आएगा, इस इनर लूप की बॉडी, आउटर लूप की बॉडी के अंदर आएगा, इस बॉडी के अंदर। अब यहाँ पे ये आपको पता है आउटर लूप है, और ये वाला लूप क्या है, इनर लूप है, ठीक है। तो 1 इज लेस आर इक्वल टू 2 की कंडीशन होगी ट्रू, तो 1 चला जाएगा जे में। अब यहाँ से फिर यहीं पे आएगा इस इनर लूप की कंडीशन पे, तो जे की वैल्यू रख लेते हैं। पहले जे में यहाँ गार्बेज था, लेकिन यहाँ चूंकि ये स्टेटमेंट जैसे एग्जीक्यूट करेगा 1 चला जाएगा किसमें, जे में। तो 1 इज लेस आर इक्वल टू 3 की कंडीशन होगी ट्रू, तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो देखिए अब एंट्री करेगा किसमें, इनर लूप की बॉडी में। तो इनर लूप की बॉडी में सबसे पहला स्टेटमेंट क्या लिखा गया, प्रिंटफ, तो ये प्रिंटफ एग्जीक्यूट करेगा, तो प्रिंट करेगा किसकी वैल्यू, मॉड डी, मॉड डी। ये मॉड डी किसके लिए है, आई के लिए है, ये वाला किसके लिए है, आई के लिए है, और ये किसके लिए है, जे के है। मतलब इस मॉड डी की जगह पर आई की वैल्यू, इस मॉड डी की जगह पे जे की वैल्यू। तो आई की वैल्यू कितनी है 1, जे की वैल्यू भी कितनी है 1, तो देखिए इसकी जगह पे 1 प्रिंट कर दिया, आई की वैल्यू बीच में टैब का मतलब स्पेस, बीच में स्पेस आएगा, फिर मॉड डी की जगह जे की वैल्यू, तो जे की वैल्यू भी अभी 1 है। अब ये /n क्या करेगा, कर्सर को ट्रांसफर कर देगा कहाँ पे, अगली लाइन में। अब देखें जे की वैल्यू बढ़ाएगा तो जे में कितना हो जाएगा 2, बढ़ाने के बाद फिर कहाँ जाएगा, इनर लूप की कंडीशन पे, क्योंकि अभी इनर लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं हुई है, पिछली बार ट्रू था, तो जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब फिर चेक करेंगे क्या 2 3 से छोटा या बराबर है, बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा है, कंडीशन होगी ट्रू, तो ये प्रिंटफ एग्जीक्यूट करेगा, ये प्रिंटफ एग्जीक्यूट करेगा तो प्रिंट करेगा किसकी किसकी वैल्यू, आई और जे की। तो आई की वैल्यू कितनी है 1, अभी भी देखिए आई की वैल्यू 1 ही है, लेकिन जे की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। फिर कंट्रोल हमारा अगली लाइन में आ जाएगा, जे की वैल्यू बढ़ाएगा कितना हो गया 3,
बढ़ाने के बाद फिर जाएगा कहाँ पे, इनर लूप की कंडीशन पे, क्योंकि अभी ट्रू था पिछली बार 3 लेस आर इक्वल टू 3 के। इस बार 3 से लेस नहीं है लेकिन इक्वल है, कंडीशन होगी ट्रू, तो ये प्रिंटर एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंट करेगा आई और जे की वैल्यू। आई की वैल्यू कितनी है, अभी भी 1 ही है, और जे की वैल्यू कितना प्रिंट किया 3, जे की वैल्यू 3 हो चुकी है। फिर जे की वैल्यू बढ़ाएगा, कितना हो गया 4, फिर ऊपर जाएगा कंडीशन चेक करेगा। अब आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे कंडीशन टेस्ट करेगा तो क्या पाएगा, 3 से ना ही लेस है ना ही इक्वल है, यानी अब इनर लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई। तो जब इनर लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई तो इनर लूप की बॉडी से बाहर, इनर लूप की बॉडी से बाहर जाएगा। तो अब इनर लूप की बॉडी से बाहर गया तो क्या मिला, आई प्लस प्लस। अब आई प्लस प्लस क्या करेगा, आई की वैल्यू को बढ़ाएगा। अब जब आई की वैल्यू बढ़ जाएगी तो उसके बाद कहाँ जाएगा, आउटर लूप पे। आउटर लूप पे जाएगा तो आई की वैल्यू चूंकि कितनी हो गई है 2, तो 2 पे कंडीशन फिर टेस्ट करेगा। 2 से लेस नहीं है लेकिन इक्वल है, कंडीशन होगी ट्रू। तो फिर से ध्यान से देखिए, जैसे कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से यहाँ पे आ जाएगा, और जे की वैल्यू फिर से किससे स्टार्ट हो जाएगी, 1 से। अब यहाँ पे जे की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ऊपर से फिर यहाँ पे आएगा इनर लूप की कंडीशन पे, तो जे की वैल्यू रख दीजिए। जे की वैल्यू अभी अभी हमने बताया कि कितना हो गया 1 इज लेस आर इक्वल टू 3 के, कंडीशन होगी ट्रू, ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। तो जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी फिर से प्रिंटर एग्जीक्यूट करेगा, तो क्या प्रिंट करेगा, मॉड डी। मॉड डी का मतलब आई की वैल्यू, इस मॉड डी का मतलब जे की वैल्यू। आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है 2, जे की वैल्यू कितनी है 1, यानी क्या प्रिंट करेगा 2 और 1 के। फिर स्लैश एन, बीच में तो टैब जो स्पेस आ रहा है वो टैब की वजह से आ रहा है, फिर कर्सर यहाँ हो जाएगा। फिर जे की वैल्यू बढ़ाएगा, जे में कितना हो गया 2, फिर इनर लूप पे आएगा, 2 लेस आर इक्वल टू 3 के, कंडीशन होगी ट्रू। फिर ये प्रिंटअप एग्जीक्यूट करेगा, तो प्रिंट करेगा आई और जे का मान, कितना प्रिंट करेगा, आई का मान 2, जे का मान 2। देख सकते हैं आई का मान भी 2 है, जे का मान भी 2 है। फिर जे की वैल्यू बढ़ाया, कितना हो गया 3, फिर ऊपर जाएगा 3 लेस आर इक्वल टू 3 के, कंडीशन होगी ट्रू। तो फिर प्रिंटअप एग्जीक्यूट करेगा, तो प्रिंट करेगा किसका, आई और जे की वैल्यू। आई की वैल्यू कितनी है 2 है, लेकिन जे की वैल्यू ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे 3 हो चुका था, तो क्या प्रिंट करेगा 2 और 3। फिर जे की वैल्यू बढ़ाया, कितना हो गया 4, फिर इनर लूप पे जाएगा, तो जैसे जे की वैल्यू 4 होगी कंडीशन होगी फॉल्स, फिर आई प्लस प्लस पे जाएगा, मतलब इनर लूप की बॉडी से बाहर गया तो क्या मिला, आई प्लस प्लस। फिर ऊपर जाएगा आउटर लूप पे, चूंकि इसकी कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, तो यहाँ पे जाएगा तो अब आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है 3। अब देख सकते हैं 3 ना ही 2 से लेस है ना ही इक्वल है, तो इस केस में ये भी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। तो जब आउटर लूप की कंडीशन फॉल्स होगी तो आउटर लूप की बॉडी से बाहर जाएगा। जब आउटर लूप की बॉडी से एक बार कंट्रोल बाहर चला गया तो वापस लूप पे नहीं जाएगा, आउटर लूप पे जाएगा नहीं। जब आउटर लूप पे नहीं जाएगा तो ना ही इसकी कंडीशन चेक होगी ना ही इनर लूप पे आएगा, ठीक है। तो ये तो था किसके ऊपर आधारित एग्जाम्पल, नेस्टेड वाइल लूप की, नेस्टेड वाइल लूप पे आधारित। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, क्या जाना नेस्टेड वाइल लूप के बारे में और उस पर आधारित एक एग्जाम्पल के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।